Good morning, guys. Welcome back to the vlog. चाय के साथ जो पार्ले जी खाने का मज़ा है ना भाई, वो भी ये वाला है ना। ये जो पार्ले जी गोल्ड है और जो पार्ले जी सिंपल आता है उसमें बहुत फ़र्क है टेस्ट में, है ना। ये थोड़ा महंगा भी है, बट ये जो टेस्ट है वो 90s का टेस्ट है। मतलब जब पार्ले जी सबसे पहले जो आता था ना 80s 90s में उसका जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट वापस ये पार्ले जी गोल्ड में आया है। आप जो सिंपल खाओगे, सिंपल का वो टेस्ट नहीं रहा है, बेस्ट है। गुड मॉर्निंग। और मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। सुबह के बजे अभी शायद 10:30। और आज का प्लान ये है हमारा कि आज मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है, 2-3 जीन्स लेने हैं, तो हम लोग शायद जाएंगे क्योंकि बारिश का माहौल तगड़ा बना के रखा हुआ है। अब गिरेगा तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बाइक तो हमारे पास है नहीं। तो हम यहाँ से जाएंगे, पहले आधे रास्ते में वहाँ से बाइक लेनी पड़ेगी और फिर वहाँ पे जाएंगे। और उधर भी अगर बारिश हुई तो बाइक पे तो भीग जाएंगे यार। तो वो प्लान अभी होल्ड पे है। फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट, केलॉग्स की मूसली खा रहा हूँ मैं। मूसली सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और सबसे ज़्यादा कि जिसको बैक पेन रहता है, उसके लिए भी अच्छे। इसमें 20% फ्रूट्स नट्स भी आते हैं, तो टेस्टी होती है। आप 3 तरीके से खा सकते हैं इसको, 3 तरीके से। एक आप ऐसे ही खा सकते हैं नॉर्मल, दूसरा आप दूध के साथ खा सकते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और तीसरा आप योगर्ट के साथ खा सकते हैं। बट सेहत के लिए अच्छी होती है। अगर आप डाइट पे हो तो ज़रूर खाइए, क्योंकि काफ़ी न्यूट्रिशंस है इसमें। कोई भी ब्रांड का आप खा सकते हैं, बहुत सारी ब्रांड का आता है, केलॉग्स का आता है, पतंजलि का आता है। तो बहुत सारी ऐसे आपको जो अच्छी लगे आप खा सकते हो। बारिश फाइनली रोज़ थोड़ी 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 करके आ रही है, लेकिन गर्मी तो है यार, है ना। क्योंकि अभी लगातार 1 वीक तक नहीं गिरेगी बारिश, तब तक गर्मी जो है वो जाएगी नहीं। तो आई होप कि अगर गिरे तो बहुत गिर ही जाए, तो ही मज़ा आएगा भाई। ठीक है, मिलता है। मच्छर है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गए। हम बात करेंगे मेरा एक फ़र्स्ट घोस्ट एक्सपीरियंस की। भूत, जिसे हम कहते हैं भूत। देखिए, भूत जब हम कहते हैं तो दिमाग में वो सब चीज़ें आती है जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, कि ऐसे बड़े बड़े नाखून, ये वो सब भूत नहीं होता है। ठीक है, वो सब पता नहीं ऐसा कुछ होता भी है या नहीं, हमने ऐसा कुछ सुना नहीं। हाँ, राक्षस उस टाइप का हो सकता है। ठीक है ना, जैसे हम राक्षस जब बोलते हैं, हमारे वेदों पुराणों में जिसका जिक्र है कि राक्षस, और वो भयानक दिखते थे, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, तो वो शायद वैसे दिखते होंगे। बट भूत वैसा नहीं होता। भूत एक अलग चीज़ है। मतलब वो एक स्पिरिट होता है, वो एक आत्मा होती है जो ताकतवर होता है ना। और ऐसा हम बोलते हैं कि मरने के बाद कोई है जिसको मुक्ति नहीं मिलती है, या जो भी उसका अगला जन्म नहीं होता है, तो वो सब हो सकता है। ठीक है, तो जब ये मेरा जो एक्सपीरियंस है ना भाई, वो है 20 साल पुराना। ठीक है, जब मैं शायद 7वीं 8वीं में होगा शायद, या 9वीं में। तो बात है कुछ ऐसी कि भाई, एक भाई और बहन थे, हमारे गांव के ही थे, बट वो रहते थे बाहर। तो जो उसकी बहन है उसको कुछ प्रॉब्लम था। अब उसका जैसे बिहेवियर पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर कुछ है, कुछ उसको प्रॉब्लम है। तो उसका बिहेवियर ऐसा था कि वो पूरे दिन चुप रहती थी। पूरा दिन, मतलब वो कुछ बोलती नहीं थी, बस उसको खाने का टाइम खाना देते तो वो खा लेती थी, फिर चुपचाप बैठी रहती थी। फिर उसके भाई को कुछ ऐसा डाउट हुआ, तो उसने बोला चलो दिखाते हैं। तो वो यहाँ पे आए थे, और गाँव में, तो गाँव में भी ऐसा था कि यार जो उसका घर था ना, पूरा दिन वो बैठे रहती थी। फिर रात को उसके आंगन में खड़ी रहती थी, पूरी रात वो उसके आंगन में खड़ी रहती थी, एक ही जगह पे। और वहाँ पे तो हम लोग तो जाते भी नहीं थे उस गली में। हमको पता था कि वो आए आए हैं, तो हम तो बच्चे थे उस टाइम पे, तो डरते थे इतना कि हम जाते भी नहीं थे। फिर हमारे यहाँ पीछे एक अंकल थे जो ये सब देखते रखते थे, कुछ होगा तो उनको पता चलता था, फिर वो निकालते थे, कंट्रोल करते थे कुछ भी।
तो उनसे बात की उन्होंने बोला कि आप उनको मेरे यहाँ पे मेरा ये जो मंदिर टाइप था उनका थोड़ा छोटा सा, तो बोले उसके इसके बॉर्डर के अंदर आप उसको लेके आओ, उसके बाद मैं देखूंगा क्या करना है, बट आप उसको यहाँ तक लेने आके आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ तक आप लेके आओ। तो वो मेरे घर के पीछे था, तो वो सबसे पहले मेरे घर तक लेके आया। एक दिन शाम को हम लोग बैठे थे और वो उसको लेके आया। फिर वो तो कुछ बोलती नहीं थी, मतलब चुपचाप बैठे रहती थी। फिर बातें बातें की। फिर उसके भाई ने बोला कि उसका घर एक्चुअली पीछे की साइड था और वो जो दुकान थी वो इस साइड थी और बीच में मेरा घर है। तो उसके भाई ने बोला कि हम लोग यहाँ से घूम के जाएंगे जहाँ पे मंदिर है। अब उसको पता चल गया कि क्या पता नहीं क्या हुआ, तो उसने ज़िद की, मतलब वो नहीं गई उस साइड से, वो वापस इसी साइड से ही घर चली गई। ऐसा 2-3 दिन लगातार हुआ, मान ही नहीं रही थी। पता नहीं उसको हो गया होगा कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है, या उसके अंदर जो भी चीज़ है उसको पता चल गया होगा। फिर भी 3-4 दिन बाद उसके भाई ने ना ज़िद की थोड़ी कि नहीं, हमको इस साइड से जाना है, मेरे को एक मंदिर है वहाँ पे मेरे को दर्शन करना है, तू बाहर खड़ी रहना, मैं दर्शन करूँगा। तो वो मान गई उस टाइम पे। बट वो जो मंदिर था और मंदिर के भी आगे का बहुत बड़ा रास्ता है, तो रास्ते की उस साइड की बॉर्डर से वो चल के जा रही थी। और उसका भाई यहाँ मंदिर में आया और वो उसके सामने से, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे कुछ है, प्रॉब्लम होने वाली है मुझे। तो उस दिन भी कुछ हुआ नहीं। फिर उसके दूसरे दिन वापस उसके भाई ने जिद की, तो वो लड़की को लेके यहाँ तक कुछ मना के कुछ तो करके जिद करके वो थोड़ा लेके आया। और वहाँ पे ऑलरेडी ना 6-7 लोग मौजूद थे, खट्टे खट्टे आदमी लोग, है ना। तो उन्होंने अचानक से उसको पकड़ लिया लड़की को और उसको खींचे। और पता नहीं भाई साहब, 6-7 हट्टे खट्टे इंसान, लड़के मर्द हैं, लौंडे, लड़की को खींच रहे हैं मानो जैसे किसी ट्रक को धक्का दे रहे हो। उतना उसके पास एनर्जी कहाँ से आया लड़की के पास, क्या था पता नहीं। जैसे तैसे करके उस मंदिर के आंगन में लेके आए। बहुत छोटा सा है, दुकान टाइप मंदिर था। और वहाँ पे आने के बाद पता नहीं उसने एक पैर अपना ऐसे ज़मीन पे रख दिया, जैसे अंगद ने रखा था ना कि आप हटा के दिखाओ, वैसे ही उसने ऐसे पैर डाल दिया। फिर तो भाई साहब 6-7-8 लोग, 2-3 लोग हाथ खींच रहे हैं, 2-3 लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं, 2-3 लोग पैर खींच रहे हैं। 1 इंच हिला नहीं पाए थे भाई उसको। मैं खुद, ये मेरी आंखों देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 इंच हिला नहीं पा रहे थे। और जो मेरी फटी थी उस वक्त, क्योंकि मैं उस वक्त छोटा था, मैं भाग गया घर पे। फिर वापस पब्लिक ज़्यादा इकट्ठा हो गई, मैं वापस देखने गया, वो उधर की उधर ही थी भाई, हिली ही नहीं रही। दूसरे लोग आते थे, 2-3 लोग थक जाते थे, फिर दूसरे लोग आके उसको धक्का मारते थे, पकड़ देते, जैसे तैसे करके पौने घंटे बाद, शायद पौने 1 घंटे बाद, उसको जो मंदिर का दरवाज़ा था ना, उसके भाई ने पैर पकड़ के कुछ करके 2-3 लोगों ने 1-1 इंच हिला रहे थे, मतलब समझो आप, 1-1 घंटे से सिर्फ 1-1 इंच हिला हिला के उसको दरवाजे तक लेके गए। हार्डली 10 फीट का डिस्टेंस होगा। और वहाँ से जाने के बाद उसका पैर जैसे ही वो मंदिर के अंदर रख दिया ना भाई, वो बेहोश हो गई और सीधे गिर गई नीचे। फिर उस पर वो जो अंकल थे जो देखते थे, उन्होंने कुछ पानी वानी मारा, कुछ जगाया उसको। फिर वो कुछ बोलने लगी कि वो कौन है, कहाँ से आई है। बट मैं तो बहुत छोटा था, तो मैं उस टाइम पे तो ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वो अंकल को भी कुछ आता था उसके उनके बॉडी में। तो उसको सब पूछा वूछा, ये किया, फिर थोड़ा बहुत कंट्रोल किया। उस दिन तो रात को लेके गए वापस, रात को वो लड़की सो गई। फिर उसके दूसरे दिन पता नहीं फिर वो लोग वापस चले गए, और कहाँ है अभी मुझे वो भी नहीं पता है, क्योंकि उसके बाद कोई उनका कांटेक्ट रहा नहीं था ज़्यादा। बट वो जो सीन मैंने देखा था ना भाई, कि वो लड़की को 10 लोग हट्टे खट्टे बर्द 1 इंच उसका पैर हिला नहीं बोला, मतलब कुछ तो था उसकी बॉडी में, कुछ तो था उसकी बॉडी में, है ना। जो सीधी सादी लड़की की वो इतनी ताकत आ गई कि वो 10 लड़के मिलकर भी उसके 1 इंच हिला नहीं पा रहे। तो ये मेरा फर्स्ट आंखों देखा एक्सपीरियंस था। उसके बाद तो बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे हुए भी है, 2 दिन सुने हुए हैं, देखे हुए हैं, वो कभी मैं फिर बताऊंगा। बट ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, एज ए मैं तब 8वीं में पढ़ता था, और ये मुझे पूरा याद रह गया था। वो सीन मुझे पूरा याद है कि क्या हुआ था, बिकॉज उस टाइम मुझे पता चल गया कि नहीं यार, कुछ तो होता है, मतलब कुछ तो होता है जो आपकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, आपकी बॉडी में जा सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट गोस्ट एक्सपीरियंस था। आपका कोई गोस्ट एक्सपीरियंस हो तो बताइएगा मुझे कमेंट में, ठीक है।